Hello everyone, welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 5 square and square roots exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। आज यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो नाउ आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन हैं एंड आपको उनका स्क्वायर फाइंड करना है। तो किस तरीके से स्क्वायर फाइंड करेंगे? सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर यहाँ आता वो उसका स्क्वायर होगा। तो ये इजीली तरीका है, बट ये तरीका आपको यहाँ पर नहीं यूज करना है। कैसे करेंगे? इसके 2 मेथड हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसके आपको 2 मेथड हैं। सबसे पहला तरीका है, ये जो 32 का आपको स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? 32 को ब्रेक करेंगे। 30 प्लस 2 आप इस तरीके से लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर करेंगे 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 30 प्लस 2 होल स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर 2 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 30 प्लस 2 30 प्लस 2 इस तरीके से करेंगे। फिर क्या करेंगे? ये जो पूरा एक नंबर है इसको इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये 2 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? 30 प्लस 2 और फिर प्लस 2 30 प्लस 2 इस तरीके से ये मल्टीप्लाई। ये वाला जो नंबर है इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा इससे भी पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से इसे लिखेंगे। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 30 को 30 से करेंगे 900 आएगा। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। 2 को 30 से करेंगे तो 60 आएगा। एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस तरीके से होगा। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 900। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 प्लस 4। अब इसको ऐड करेंगे पूरा तो यहाँ पर आ जाएगा 1024। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये मेथड है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में भी ये तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ना दूसरा मेथड है कि एक फॉर्मूला है, आप उससे भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। सो कैसे कर सकते हैं? इसी नंबर को लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को 32 का होल स्क्वायर। इसको सबसे पहले ये सेम रहेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक सेम रहेगा। अब एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर a क्या है? इसको ये बोलेंगे, इसको ये मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। अब ये a और b जो फॉर्मूला यहाँ पर है उसकी जगह 30 a की जगह एंड b की जगह 2 पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो नाउ a स्क्वायर की जगह क्या करेंगे? 30 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 लिखेंगे और 30 एंड 2ab। a की जगह 30, b की जगह 2 पुट करेंगे। सो अब करेंगे 30 का स्क्वायर क्या होता है? अगर 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 900 प्लस 900 4 प्लस 30 और 2 को 30 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 60 एंड 2। यहाँ पर 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, फिर 900 प्लस 4 प्लस 120। अब इन सबको अगर ऐड करते हैं 1024, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर दोनों के सेम ही रहेंगे, इसका भी सेम है, इसका भी सेम। इस मेथड से भी कर सकते हैं आप और फॉर्मूला लगाकर भी आप कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद करना होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है 35। अब 35 को क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रेक करेंगे 30 एंड 5, इसका करेंगे होल स्क्वायर। आपको इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे
30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला लगाएं, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस वी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें क्या है, ये a है ये b है, इन दोनों को a को a स्क्वायर की जगह 30 करेंगे, b स्क्वायर की जगह 5 करेंगे। सो नाउ आते हैं अब 30 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2a एंड b, इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ करेंगे। 30 का स्क्वायर का क्या होता है 900, 25 प्लस 235 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 300। अब इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1225, ये आपका आंसर हो जाएगा इसको ऐड करने के बाद। सो आपको तरीका समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है 86। 86 का स्क्वायर आपको निकालना है तो इसको ब्रेक करना होगा, 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से फॉर्मूला करेंगे। अब यहाँ पर a और b को पुट करेंगे। सुनाओ 80 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 80 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2, 80 एंड 6, इस तरीके से करेंगे। 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड एक जीरो है तो स्क्वायर करने पर यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 36 एंड इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 960, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इन सबको अगर ऐड करते हैं तो 7396, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है 93। 93 का आपको करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले इस पर स्क्वायर करेंगे। अब इसको ब्रेक करेंगे, 90 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, इसका होल स्क्वायर करेंगे। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस वी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये होगा ये भी होगा, ए बी की जगह इसको पुट करेंगे। सो नाउ 90 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, 90 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर ये हो जाएगा 3, 2ab। चलो 90 का स्क्वायर क्या होता है 900, 9 होता है इसका एंड इसका हो जाएगा, अगर इसको करेंगे 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 एंड और ये 3 से इसका बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 प्लस 9 प्लस 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 8649, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। 71 का होल स्क्वायर 71 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहला 71 पर स्क्वायर करेंगे। अब इसको ब्रेक करेंगे, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ये b। इसको पुट करेंगे, 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, 70 एंड 1। 70 का स्क्वायर क्या होगा, 70 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, 7 का होता है 49 एंड 0 0 प्लस 1 प्लस 2 का क्या हो जाएगा 140, इसका मल्टीप्लाई होगा। अब इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5041, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है 46। 46 का 6 है, 46 का स्क्वायर निकालेंगे, 40 प्लस 6 करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे एंड a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a एंड
बी, इसको पुट करेंगे 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 40 एंड 6, इस तरीके से करेंगे। सो अब इसका 40 का अगर स्क्वायर करते हैं 4 का होता है 16 एंड 0 0 आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 480। अब इन सबको प्लस करेंगे तो 2116 ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। अब यहाँ पर एक मेंबर यहाँ पर गिवन है और आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पर लिखना है। उनके जो 2 मेंबर और हैं वो आपको बताना है। सो नाउ अब सबसे पहले समझते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 नंबर का एक ग्रुप होता है। 3 नंबर से मिलकर एक ग्रुप होता है, वो होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि यहाँ पर 3, 4 एंड 5 3 नंबर हैं यहाँ पर। तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है वो उनके स्क्वायर जो यहाँ पर जो स्मॉल 2 छोटे नंबर हैं उनके सम के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कैसे 5 का स्क्वायर ये सबसे बड़ा वाला नंबर है, ये किसके बराबर है 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। बड़ा नंबर का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर 2 छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के बराबर होगा। इन दोनों का जो सम करेंगे तो वो इसके बराबर होगा। देखिए आप यहाँ पर 25 का हो जाएगा, 9 प्लस 16 हो जाएगा, 25 और 16 को प्लस 9 से करेंगे 25। तो ये नंबर इस नंबर के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये जो 3 नंबर हैं ये होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये इस तरीके से यहाँ पर 3 नंबर होंगे, आपको 1 नंबर गिवन होगा और यहाँ पर 2 नंबर आपको निकालना पड़ेगा। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहला मेंबर्स होता है 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 मेंबर है। इनकी हेल्प से आपको पहले m की वैल्यू फाइंड करना होगी, बाकी के मेंबर्स आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक मेंबर गिवन है तो वो एक मेंबर क्या होगा, मान लेते हैं कि लेट 2m बराबर 6। एक मेंबर 2m है, जो 6 है वो 2m के बराबर है। मतलब यहाँ पर 2m की वैल्यू, एक मेंबर की वैल्यू 6 है। तो बाकी के मेंबर की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है। कैसे करेंगे, 2 है। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे आप 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। बाकी की मेंबर की आप यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह आपको 3 पुट करना है। 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8। सेकेंड मेंबर आ गया। अब थर्ड मेंबर कैसे निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें 3 की वैल्यू पुट करेंगे 1। ये जो m है उसको 3 स्क्वायर में करेंगे, 9 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 10। तो मेंबर आपके कौन 6 पहला मेंबर है, दूसरा 8, तीसरा। तो इस तरीके से ये मेंबर हैं 6, 8 एंड 10। ये 3 मेंबर्स यहाँ पर फाइंड हो गए। इस तरीके से आप बाकी के जो पार्ट हैं उनके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है 14। अब इसका मान लेते हैं कि लेट 2m बराबर है 14। तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 40/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे 7। यहाँ से m की वैल्यू आएगी 7। अब बाकी के मेंबर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब इसमें m की वैल्यू पुट करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1, 48। दूसरा m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 1, 48 प्लस 1, 48 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, एंड 49 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 50।
अब यहाँ पर 3 मेंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, 48 एंड 50। ये आपका आंसर आ जाएगा 7, 48, 50। यहाँ पर एक मेंबर की वैल्यू गिवन है, आप 2 मेंबर की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। m की जो भी वैल्यू आएगी वो m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से पुट करके आप निकाल सकते हैं। सो आते हैं अब थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 16। थर्ड पार्ट है 16। 16 की वैल्यू भी इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ मान के चलेंगे लेट 2m बराबर है 16 के। तो m क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। m की वैल्यू आएगी 8। तो फिर यहाँ से आप m स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा 64 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 63। ये सेकेंड वैल्यू हो जाएगी। फिर m स्क्वायर प्लस 1 को पुट करेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 65। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट मेंबर की वैल्यू है 8, सेकेंड की है 63 एंड 65। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है 18। 18 की भी इसी तरीके से निकालेंगे। लेट 2m बराबर है 18 के। 2m बराबर 18 के, तो m की वैल्यू 18 प्लस 2, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18। m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9। फिर m स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा 80। सेकेंड आप निकालेंगे, फिर m स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1, 82। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, फर्स्ट मेंबर है 9, 80, 82। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पाइथागोरन ट्रिपलेट कितने 3 मेंबर्स होते हैं, m स्क्वायर 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। आप यहाँ पर एक मेंबर गिवन होगा, बाकी के मेंबर आप निकाल सकते हैं। m की वैल्यू फाइंड करेंगे और m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करेंगे। आपको इजीली अब बाकी के जो मेंबर है वो यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में 1 एंड 2 ही क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। गुड बाय।